आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। देखिए दो समांतर रेखाएं, जैसे उससे पहले हमने देखा था कि समांतर रेखाएं क्या होती है, उनके बीच क्या, दो समांतर रेखाओं की बात कर रहा है, उनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। जैसे हमने आपका ये लाइन बना, जैसे रेल की पटरी का एग्जाम्पल दिया था, इस तरह से ये चीज़ है, तो इनके बीच की दूरी अगर ये रेखाएं आपस में जैसे LM AB C D हो गया, ये N मान लीजिए इसको, तो LM N क्या है, एक दूसरे के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है, एक समान है, तो ये आपस में क्या होती है, समांतर कहलाती है। ठीक है, इस तरह से इनके बीच की दूरी ये जो है, जैसे A और M के बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो, तो ये अब क्या हो जाएंगे, समांतर कहलाएंगे। इसी तरह से इसमें, तो जैसे इसकी दूरी दे दी है 5 सेंटीमीटर, तो इसकी दूरी अगर 5 सेंटीमीटर दिया तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी पूरा का पूरा 5 होगा, और ये भी पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, तो ये आपका होता है। और इसको जैसे इसमें देखिए, ये भी कितना, अगर इनके बीच के डिग्री कितना 90 अंश है, इसका मतलब ये आपका जो दूरी ये है आपका 10 सेंटीमीटर मान लीजिए है, तो भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी क्या है, ये आपका जो इस तरह से सिंपल एक लाइनिंग खींचा, इसका मतलब इस पर कितना 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इस पर भी क्या 90 डिग्री बनेगा, इस पर भी बनेगा, सभी पर कितना 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, तभी जाकर वो क्या होगी, आपकी लंबवत दूरी। हमेशा क्या निकालते हैं, समांतर रेखाओं के बीच जब दूरी ज्ञात करते हैं तो हमेशा लंबवत जो दूरी होती है, मतलब इस पर रेखा पर लंब डालेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, उसके बाद आपकी जो दूरी आती है वो वास्तविक दूरी कहलाती है। ठीक है, देखिए इसमें दिया समांतर रेखाओं के लिए इस लंब की लंबाई को लंबवत दूरी कहते हैं। मतलब इस पर आपको लंब डालेंगे तो जो आपको उसके बाद नापने पर इसकी जो दूरी मिलेगी आपको एक्चुअल दूरी मिलेगी, लंबवत दूरी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे तिर्यक रेखाएं, ट्रांसवर्सल लाइन। तिर्यक रेखा क्या होती है, कोई कैसी भी लाइन हो जो एक दूसरे को कहीं जाके क्या करे, काट दे, तो क्या कहलाती है, तिर्यक रेखाएं कहलाती है। इसमें एक से ज्यादा भी रेखाएं हो सकती है, जैसे ये भी हो सकता है, ये भी आपका तिर्यक रेखा है, कहीं ना कहीं तो आके एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, तिर्यक रेखा वह रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। आप इसमें बहुत सारी रेखाएं बना सकते हैं। ठीक है, इसका कोई वो नहीं है कि आप 2 ही रेखा बनाइए, आप 10 बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि रेखाएं आपस में क्या करें, कहीं ना कहीं काट दें। जैसे आपका ऐसे भी हो सकता है ना, ये हो गया, ये हो गया, तो आपका ये क्या है, L और M समांतर हो गया, L और M क्या है, एक दूसरे के समांतर है, और N जो है आपका समांतर नहीं है, वो तिर्यक रेखा। तो ये आप इसमें क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा जो आपकी कहलाएगी, तिर्यक रेखा आपकी क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा आपकी N हो जाएगी। ठीक है, L और M आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, लेकिन L N के समांतर नहीं होगा। इसी तरह से M जो है N के समांतर नहीं होगा। ठीक, इस तरह से, तो मतलब N क्या है, तिर्यक रेखा कहलाएगी। इसमें L और M एक दूसरे के समांतर कहलाएंगे। बाकी अगर इससे तुलना करेंगे N और L से, तो इसके समांतर रेखाएं नहीं होंगी, और M और N के भी आपस में समांतर नहीं होगा। मतलब जो एक दूसरे के समांतर उसी से तुलना करके बताएंगे सिर्फ। चलिए आगे दो रेखाओं के अंतर क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्र। अब 2 रेखा है जिसमें, उसमें अंतर क्षेत्र क्या है, बाह्य क्षेत्र क्या है। जैसे देखिए, जैसे 2 रेखाएं आपकी इस तरह से बन गई, तो इसके अंदर जो भी बिंदु है ये सब क्या अंतर क्षेत्र में कहलाएंगे। अंतर मतलब अंदर की ओर, बाह्य मतलब जो बाहर की ओर हो। ठीक है, इस रेखा के बाहर कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, बस इस लाइन के बीच में नहीं होने चाहिए हमारी, इस रेखा के बीच में हमारी कोई भी रेखा के बीच में, ये सब अंतर क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। बाकी ये सब क्या होंगे, आपके बाहर होंगे, तो इसको बाह्य क्षेत्र की रेखा कहते हैं। इसमें देखिए आगे करें, तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। तिर्यक रेखा द्वारा कितने कोण बनते हैं, कुल 8 कोण बनते हैं। 4 कोण बाह्य क्षेत्र में, 4 कोण अंतर क्षेत्र में स्थित होते हैं। ठीक है, और ये बनता कब है, जब 2 रेखाएं दूसरे को तिर्यक रेखा पे काटती हैं। देखिए इसमें जैसे यहाँ पर है सभी का एक साथ में कि बाह्य अंतः कोण, संगत कोण, एकांतर कोण। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी लेना है। तो ये सब देखिए, सीधे सीधे पहले बाह्य कोण अंतः कोण के बारे में बताते हैं, फिर आगे कौन सा कोण क्या होगा वो बताते हैं। अच्छा, हमने बाह्य कोण के बारे में बताई दिए, ये बाह्य कौन सा होता है, अंतः कौन सा होता है। तो जैसे आपका बाह्य में जो रेखाखंड के क्या हो, रेखा के बाहर स्थित हो, बाह्य कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पर जैसे कोई तिर्यक रेखा है, काट दिया, तो आपका इसके बीच देखिए एक कोण बनेगा, इनके बीच में एक एक कोण बनता है इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखिए इस
ये मान लीजिए एल है, ये एम है, एल और एम के बीच में, इसके बीच में जो भी होगा क्या कहलाएगा, अंतःकोण। ये हो गया आपका अंतः क्षेत्र, और इसके बीच में जो कोण बना उसको क्या बोलेंगे, अंतःकोण बोलेंगे, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, इधर वाला बाह्य हो गया, बाह्य हो गया, बाह्य क्षेत्र। और इसके बाहर जो भी कोण बना उसको क्या बोलेंगे, बाह्य कोण, ठीक है। तो आपका जैसे ये हो गया, ये हो गया, क्या कहलाएगा, बाह्य कोण कहलाएगा। ये और ये आपका, ये चार आपके बाह्य कोण हो गए, और बाकी अंदर के कोण ये और ये चार अंदर के कोण हो गए। तो इसी तरह 4 और 4 कितने हो गए, 8। देखिए यहाँ दिया ना, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुल 8 कोण बनते हैं, ठीक है, जिसमें 4 बाह्य क्षेत्र में और 4 क्या, अंतर क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 4 बाहर हो गया, 4 अंदर की तरफ हो गया। अभी इन सभी को कहते क्या क्या है, सभी को नाम से बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो यही चीज आपको इसमें लिखा हुआ है। आगे देखिए अब संगत कोण। संगत कोण का मतलब क्या होता है, देखिए प्रत्येक युग्म में क्या होते हैं, प्रत्येक युग्म कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है। प्रत्येक जोड़े का एक अंतःकोण एक दूसरे के बाह्य क्षेत्र में स्थित होता है, तो दूसरे का संगत कोण का। जैसे आपका कोण 3 हो गया, कोण 3 और कोण 2। आपका देखिए ये कोण 3 आपका नाम थे 4 2 1 2 3, इसी तरह ये हो गया 5 6 8 और ये हो गया 7। तो आपका देखिए 3 और 7 हो गया, 3 और 7 हो गया, ठीक। एक बाहर का कोण, एक अंदर का कोण, ये आपका संगत कोण कहलाता। देखिए रेखा के एक ही डायरेक्शन, एक ही साइड में होने चाहिए। मतलब ये जो तिर्यक रेखा आपको कटी इस तरह से, ये जो तिर्यक रेखा काट रही है इसके एक ही डायरेक्शन में, ये वाला डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह से ये वाले को अगर लेंगे तो आपका इधर वाला आ जाएगा, तो 1 और 5 हो जाएगा, 1 और 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, देखिए ये बाहर का है, ये अंदर का हो गया। अब देखिए जैसे हम अगर 8 को लेंगे, हम 8 को लिए तो 8 क्या है, बाहर है, तो अगला अंदर वाला होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, ये हो गया। इसी तरह से देखिए ये वाला क्या है, बाहर वाला है, तो ये 6 हो गया, तो इसके अंदर वाला होना चाहिए कितना, 2। तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। तो ये कितने युग्म हो गए, 1 2 3 और 4 युग्म, ठीक है। तो 4 युग्म आपके संगत कोण के बनेंगे। अब इसी तरह से आगे देखिए संगत कोण है, आगे एकांतर कोण के बारे में आएगा। तो एकांतर अंतः कोण, अब एकांतर अंतः कोण में क्या होगा, देखिए जैसे आपका एक मान लीजिए, इसको 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो एकांतर अंतः कोण मतलब जो तिर्यक रेखा काट रही है उसका अंदर वाला हिस्सा और दोनों ये सब चारों जो है अंदर वाले हिस्से, तो इसको बोलते हैं अंतःकोण, ये अंतःकोण, ठीक है। अब एकांतर मतलब एक अंतर, मतलब आपका ये तिर्यक रेखा है, ऐसे आपका ये रेखा काटा, तो ये हो गया आपका अंतःकोण, एक हो गया। तो इसके एकांतर मतलब एक अंतर पर, मतलब एक को छोड़ के अगला, तो इसके नीचे ये हो गया, इसके छोड़कर ये अगला वाला, इसको मान लीजिए 2, 1 और, जैसे यहाँ पे 4 माने हैं तो इसको 4 मान लेते हैं, 1 और 4 हो गए, ये एकांतर अंतःकोण हो गए। इसी तरह से ये आपका मान लीजिए जैसे 2 है, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 3 हो गया, तो 2 और 3 हो गए। इसको क्या बोलेंगे, एकांतर अंतःकोण, ठीक। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसके कहने का मतलब यही है, एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। इसके कहने का देखिए, यदि 2 रेखाएं एक दूसरे रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटी, 2 रेखाएं हैं एल और एम, उसको एक तिर्यक रेखा एन काट रही है, तो तिर्यक रेखा के विपरीत और कटान बिंदुओं पर अंतर क्षेत्र में बने कोण, तिर्यक रेखा के विपरीत, देखिए ये एक तिर्यक रेखा जैसे जा रही है, तो इसके विपरीत वाले जो भी अंदर के कोण है, ठीक है, विपरीत वाले अंदर के कोण जिस बिंदु पर काट रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं, और वो उनका बना कोण आपका एकांतर कोण कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे आगे आपका अभ्यास 9b। देखिए इसमें एकांतर अंतःकोण के बारे में बात हो गई, अब सीधे अभ्यास स्टार्ट कर लेंगे 9b। इसमें देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है, पास चित्र में तिर्यक रेखा की पहचान कीजिए। तिर्यक रेखा की पहचान करना है इसको। तिर्यक रेखा इसमें कौन कौन सा होगा, देखिए x और y, ठीक है, ये 2 तिर्यक रेखाएं हो गई, ठीक है। कैसे पहचाने, देखिए आपका ये यहाँ देख कर ही आपका झुकाव मालूम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों रेखाएं देखिए, इनके बीच की दूरी क्या है, एक समान
दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब झुकाव दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई आपका तिर्यक रेखा है, रेखा एक्स और वाई तिर्यक रेखाएं हैं। क्यों है, क्योंकि जब इनको आगे की ओर बढ़ाया जाता है तो इनका एक कटान बिंदु प्राप्त होता है, ठीक है। ये तो लिख दिया। देखिए कटान बिंदु कैसे, इसको जब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे इस तरह से, तो बढ़ाते बढ़ाते एक बिंदु आएगा जहाँ पे एक दूसरे को कट जाएंगी। इसका मान लीजिए वो फिर ये एक दूसरे को बढ़ाएंगे तो ये फिर वापस कभी मिलेंगे नहीं, ठीक है। जैसे इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे तब देखिए ये एक दूसरे को कभी मिलेंगे नहीं। इनके बीच की दूरी क्या है, ये देखिए ये दूरी क्या है, हमेशा बढ़ती चली जा रही है। इसी तरह से ये दूरी देखिए, ये दूरी भी क्या आ रही है आपकी, हमेशा बढ़ती चली, तो नहीं इधर मिलेंगे और नहीं यहाँ मिलेंगे। बस मिलेंगे कहाँ, बिंदु ओ के अलावा ये कभी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो एक्स और वाई बस एक ही बिंदु पर आपका कटेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे पाठ क्षेत्र में बताइए कि रेखा ए बी और रेखा सी डी के अंतर क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में क्रमशः कौन कौन से बिंदु है। तो देखिए रेखा ए बी और सी डी के अंतर क्षेत्र में, तो अंतर क्षेत्र में क्या है, अंतर क्षेत्र के बिंदु, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, अंतर क्षेत्र के बिंदु देखेंगे, फिर देखेंगे हम बाह्य क्षेत्र के बिंदु, ठीक है, बारी बारी से। सबसे पहले क्या करेंगे, अंतर क्षेत्र के देखेंगे। अंतर क्षेत्र का मतलब ये वाला हिस्सा, इसके बीच में जो भी है वो सब अंतर क्षेत्र में आएगा। कौन कौन सा देखिए, जैसे आपका अगर ये हो गया क्यू एच और आपका एफ आई ए और बी है, अगर तो ए बी और बी को भी ले लीजिए, क्योंकि ये भी तो अंदर की तरफ ही लिखा है। ये रेखा पर है या कहाँ पर है ये तो कंफर्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। और देखिए ये सी और डी को भी क्या है, रेखा पर ही लिया हुआ है, तो सी डी को भी आप ले सकते हैं, इसको हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको अंदर वाला पूछा है, रेखा पर वाले को पूछा नहीं है, ठीक है। तो आप लेना चाहे तो ले भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि ये भी क्या है, अंदर ही तो है, ये भी बाहर नहीं कह सकते इसको। अगला देखिए बाह्य क्षेत्र में कौन कौन सा है, एल है, एम, स्मॉल एल, कैपिटल एल और आपका एक्स हो गया। ये 3 आपके बाहर हो गए। इस तरह से आंसर हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज दिया हुआ है ना, यहाँ पे रेखा ए बी और सी डी के अंतर क्षेत्र, तो यहाँ पे ए बी और सी डी तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि आपको रेखा का नाम दे दिया, तो हमसे बिंदु पूछ रहा है, ठीक है। ये जो है बिंदु पूछ रहा था, बस हमको बिंदु देखना है, ए बी और सी डी को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इन दोनों को चारों को क्या काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा रेखा है, पहले ही बता दिया, तो हमको बिंदु देखना था, तो हमारे इतने बिंदु हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पार्श्व चित्र को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कीजिए। कह रहा है पहला कोण 2 और एकांतर कोण है। कोण 2 देखिए ये रहा कोण 2 और कौन सा कोण, एकांतर कोण है। देखिए एक अंतर पर ये वाला होगा कोण 8, ठीक है। इसी तरह से देखिए दूसरा कोण 2 और कौन सा संगत कोण, देखिए संगत कोण का हमने बताया था, एक अंतर कोण होगा, दूसरा क्या होगा, बाह्य कोण होगा, इसी के साथ साथ वाला, जैसे आपका तिर्यक रेखा के एक ही डायरेक्शन में, तो आपका ये 2 और कोण 6 हो जाएगा। और अगला देखिए 3 कोण 2 और कौन सा क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः कोण है। देखिए अंतः कोण की बात करें तो कोण 2 और कौन सा कोण एक ही ओर स्थित है, कोण 8, कोण हो गया 8, ठीक है, अंतः कोण है। तो इसी तरह से अगला कोण 3 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण है, कौन सा है, कोण 3 और कोण 8। एक देखिए यहाँ पे स्थित कोण है, अंतः कोण, ये एकांतर कोण की बात यहाँ पे नहीं किया, तो हम एकांतर कोण जब नहीं कह रहा तो हम क्या करें, सिंपल कोण 2 और कोण 5 कर लेते हैं, ठीक है।
एकांतर कोण की बात करता है तो हम क्या करते हैं 8 करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे क्या करें तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः कोण, एक ही ओर की बात कर रहा है, ठीक है। एक ही ओर में हमारा क्या है कोण 8 ये 5 है। अगला देखिए कोण 3 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण, इसमें देखिए एक ही ओर स्थित मतलब 3 और कौन सा आ जाएगा कोण 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आपका जो जैसे बोला वैसे ही करना है आपको, अंतः कोण या संगत कोण ऐसा नहीं देखना है। यहाँ पे जो बोला था एकांतर संगत इसको हमने किया, लेकिन इसमें जो बोला शब्दों के हिसाब से आपको करना है। यहाँ पर अपने मन से हम एकांतर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो जो बोला है वही करना है, ठीक है। चलिए आगे अगला दिया क्वेश्चन नंबर 4 कर 5 चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। एकांतर कोणों के युग्मों के नाम लिखिए। अब इसमें देखिए एकांतर कोणों के युग्म के नाम लिखना है आपको। ये कैसे लिखेंगे तो इसमें देखिए एकांतर कोण जैसे इसका बन गया, तो देखिए ये तिर्यक रेखा आपका मान लीजिए ये एल एम ये एन हो गया, ठीक है। एकांतर कोणों के युग्म के नाम, तो एक अंतर पर कौन कौन से देखिए एकांतर अंतर कोण, ये आपका कोण 2 और कोण 3, तो इस तरह से लिखिए 2 और 3 हो गए। अगला 7 और 5, 7 और 5 हो गए, ठीक है। एकांतर अंतर कोण हो गए। अगला संगत कोणों के युग्म के नाम बताइए। तो संगत कोण के युग्म देखिए 7 और 5 ये 8 और 5 हो गया। उसके बाद 1 और 3 हो गया, 1 और 3 हो गया। फिर 2 और 6 हो गया, 2 और 6 हो गया। उसके बाद आपका 7 और 4 हो गया, 7 और 4 हो गया, ठीक है। अगला देखिए तिर्यक रेखा के एक कोण के अंतः कोणों के नाम। देखिए एक ओर के अंतः कोण की बात कर रहा है। तिर्यक रेखा की एक ही ओर, तो कौन कौन सा है देखिए 2 और 5, 2 और 5 हो गए। उसके बाद 7 और 3 हो गया, ठीक है। इसी तरह तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित बाह्य कोण, एक ही ओर कितना बाह्य कोण 8 और 6 हो गया आपका। देखिए एक ही ओर है 8 और 6 हो गए, और 4 और 1 हो गया, 1 और 4 हो गया। ये आपके क्या हो गए बाहर के कोण हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आगे आपका अगला टॉपिक है 2 समांतर रेखाओं और एक तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।